दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल के आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देकर आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बात कर लेते हैं पहली न्यूज की। तो दोस्तों पहली न्यूज यहाँ पे अडानी पोर्ट्स की तरफ से निकल के आ रही है। अडानी पोर्ट्स ने उन शिप्स के चार्ज पूरी तरीके से माफ कर दिए हैं दोस्तों, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड इक्विपमेंट लेके ट्रैवल कर रही हैं। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे इन्फो एज की तरफ से निकल के आ रही है। इन्फो एज ने अपने ही कंपनी जोमेटो के 7.5 बिलियन रुपीस के शेयर्स यहाँ पे दोस्तों सेल करने वाली है और उन्होंने ये भी बताया कि जोमेटो का बहुत जल्द यहाँ पे आईपीओ आने वाला है, जो कि आप लोगों को 3 से 4 महीने के अंदर इनका आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से निकल के आ रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे 127 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया Q4 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 242 करोड़ का यहाँ पे नेट लॉस उठाना पड़ा था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को। नेट इनकम की बात कर लूं तो 1832 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट किया। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 1946 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे यूनाइटेड ब्रेवरीज की तरफ से निकल के आ रही है। यूनाइटेड ब्रेवरीज जिन लोगों को नहीं पता तो दोस्तों ये अल्कोहल मेकिंग कंपनी है, तो इनका Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट इनकम की बात कर लूं तो 1545 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट किया Q4 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 1425 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट इनकम जनरेट करते हुए नजर आई थी। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो दोस्तों 98 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे Q4 2021 के अंदर। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 42 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए यूनाइटेड ब्रेवरीज नजर आई थी Q4 2020 के अंदर। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे टीवीएस मोटर्स की तरफ से निकल के आ रही है। टीवीएस मोटर का भी यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 310 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 74 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। नेट इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों 6132 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 4105 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट करते हुए नजर आई थी टीवीएस मोटर। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे हैट्सन एग्रो की प्रोडक्ट्स की तरफ से निकल के आ रही है। हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 57 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया Q4 2021 के अंदर। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 8 करोड़ रुपीस के आसपास प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई थी। नेट इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों यहाँ पे 1569 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट किया Q4 2021 के अंदर। पिछले साल की बात कर लूं तो 1266 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट इनकम जनरेट करते हुए नजर आई Q4 2020 के अंदर। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्री की तरफ से निकल के आ रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 364 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 375 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस साल ब्रिटानिया इंडस्ट्री का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेकार रहा। नेट इनकम की बात कर लूं तो 3131 करोड़ रुपीस के आसपास जनरेट किया। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं 2868 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने नेट इनकम जनरेट किया था। देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री में नेट इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, बट अगर प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ नजर आया। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे इंक्रीज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी कम होता हुआ नजर आया। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे ब्रिटानिया का स्टॉक आज 1% से भी ज्यादा की गिरावट शो कर रहा है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस की तरफ से निकल के आ रही है। बजाज फाइनेंस का भी Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 1347 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं 948 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया था। लाजवाब रिजल्ट रहा यहाँ पे बजाज फाइनेंस का। नेट इनकम जैसे आप देख सकते हैं, पहले नेट इनकम की बात कर लूं
नेट इनकम इस साल जो इन्होंने जनरेट किया क्वार्टर 4 2021 के अंदर 6,851 करोड़ रुपीस के आसपास जनरेट किया। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 7,227 करोड़ रुपीस के आसपास पिछले साल क्वार्टर 4 2020 में जनरेट किया था। इसी वजह से दोस्तों रिजल्ट बेहतरीन आने की वजह से बजाज फाइनेंस आज 7% से भी ज्यादा की तेजी शो कर रहा है मार्केट में। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से निकल के आ रही है। एक्सिस बैंक का भी यहाँ पे क्वार्टर 4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं 2,677 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 1,388 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट की तरफ से निकल के आ रही है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट का क्वार्टर 4 रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 167 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 4 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में आप लोगों को यह कंपनी देखने को मिल रही थी। नेट इनकम की बात कर लूं तो 302 करोड़ रुपीस के आसपास यहां पे नेट इनकम जनरेट किया है। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 275 करोड़ रुपीस के आसपास यहां पे नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी यहाँ पे क्वार्टर 4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 316 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 250 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। नेट इनकम की बात कर लूं तो 503 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट इनकम जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 476 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे नेट इनकम जनरेट करते हुए नजर आई थी। तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हमारे पास इतनी ही न्यूज थी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।